हेलो, हेयर इज़ गौरव निगम बैक विद द न्यू वीडियो। आज अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया इंटरव्यू सीरीज़, जिसमें हम नए नए एथलीट्स जो उभर रहे हैं आज के टाइम में उनके इंटरव्यूज़ लेंगे और उनकी स्टोरीज़ बताएंगे, जिससे कि आप लोग काफ़ी मोटिवेटेड होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ हैं प्रवीण चौहान। पूछते हैं उनके बारे में, कैसे रहा उनका स्ट्रगल, कैसे रही उनकी चीज़ें, क्योंकि फिटनेस फील्ड में टाइम लगता है सबको, टाइम टेकिंग गेम है। उसका हेलो, आप मेरे बारे में क्या पूछना चाहोगे? आपके कैसे स्टोरीज रही, मतलब आपने कैसे स्टार्टअप किया, कैसे शुरुआत से लेकर एंड तक ना, मतलब मोटिवेशनल स्टोरी। स्टार्टिंग मैंने की थी 2004 से। 2004 क्या 2002 से मेरी स्टार्टिंग हो गई थी, जब मैं 10th क्लास में था। एक जिम जाना उस समय, जबकि उस समय जिम जाने को लोग बड़ा बुरा मानते थे, बहुत खराब बोलते थे। जिम भी नहीं हुआ करते थे, बहुत सस्ते जिम हुआ करते थे, 80 से 100 रुपए फीस हुआ करती थी। आज तो फिटनेस इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आगे निकल गई। तो मैं 10th क्लास में गया था, तब मैं 10th मैंने पास आउट किया था। देन उसके बाद मैं 2 से 3 महीने जिम किया, फिर 2002 वहां पे, उसके बाद 2004 जब मैं 12th में आया, 12th फिर मैंने ज्वाइन किया जिम, और फिर उसके बाद मैं रेगुलर रहा। ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर करते हुए मेरी बॉडी आ चुकी थी। एक बता दूं, जब रेस मूवी आई थी फर्स्ट टाइम सैफ अली खान की, तो उस समय मैं थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो गया था, बॉडी मेरी आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसमें प्रोफेशनली गेम को खेलूंगा। मेरा एम था, क्योंकि एक्चुअली हाइट भगवान ने अच्छी दी थी, तो जेनेटिक है मेरी। तो मैंने सोचा था कि मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहा फैशन की तरफ, ग्लैमर लाइफ। सभी को चाहिए होती है ग्लैमर लाइफ, बट मेरा कुछ करने का वो था। तो मैं एज अ मॉडलिंग करना चाहता था। और मॉडलिंग में आप जानते हो, हाइट के साथ साथ बॉडी भी आपको चाहिए होती है। मेरा पर्पस वही था कि मैं मॉडलिंग करूंगा तो मेरी बॉडी उस लेवल की हो जाए। फिर उस समय बीच में काफी प्रॉब्लम्स आई लाइफ में। 2-3 साल में रेगुलर रहा, फिर वर्कआउट छूटी, फिर बॉडी थोड़ी सी बैक डाउन में भी गई। समय जैसे जैसे बदलता गया, फिर उसके बाद मैं आगरा चला गया। आगरा गया, वहां पे मैंने बॉडी को एक लेवल और आगे ले गया। कैसे, क्यों, आपके और हमारे हाथ में नहीं होता है। आप और हम जिस चीज को यहां से चाहते हैं वो मिल जाए ये जरूरी नहीं है, पर वो मिलेगी ये जरूर। अगर आप यहां से चाहते हो कुछ भी करना, कैसे मिलेगी ये सब ऊपर वाला जानता है, आपके हाथ में कुछ नहीं। फिर वहां से जब मैं 4-5 साल आगरा रहा, तो आगरा में एक लेवल बॉडी मेरी ऊपर, एक लेवल बढ़ा बॉडी का। फिर वहां से आने के बाद फिर मेरी वर्कआउट छूटी। जब मैं यहाँ आया तो काफी प्रॉब्लम्स आई। फिर ऐसे करते करते प्रोफेशनली तो मैंने एक आधे गेम आगरा में खेले थे, जो कि मतलब एज अ सिर्फ एक एक्सपीरियंस के उससे। यहाँ आया तो यहाँ पे फिर एक मन हुआ कि नहीं यार, अब करते हैं। मॉडलिंग किसी रीजंस की वजह से मैं नहीं कर पाया, क्योंकि बिकॉज इसमें या तो आपके अच्छे अप्रोच हो या फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो। यहां से कुछ होना नहीं, आपको मुंबई जाना पड़ेगा, वहां के एक्सपेंसेस, वहां रहना, तो वो कहीं ना कहीं। और मैं लाइफ में इतना एक बढ़ती हुई एज और समय के साथ साथ और भी सारी चीजें लाइफ में होती हैं, सिर्फ एक ही चीज नहीं होती है। तो वो कहीं ना कहीं वो मेरा ड्रीम हटता चला गया मेरी लाइफ से, क्योंकि कहते हैं ना, मिलेगा वही जो ऊपर वाले ने लिखा है। जो आपके लिए अच्छा है वो वही देगा आपको। आप जो चाहते हो वो मिले आपको, मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है। हो सकता है, हाँ, कुछ लोग होते हैं जिन्हें वो जो चाहते हैं उन्हें मिल जाता है, बट उसके पीछे भी उसका हाथ होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हाँ ये चीज तुम्हारे लिए अच्छी है। तो नहीं थी मेरे लिए शायद वो चीज। फिर यहाँ आया, यहाँ मैं काफी फिर 2019 में मैंने फिर से एक प्रिपरेशन की, जो कि फर्स्ट टाइम मैं एज अ प्रोफेशनल, मतलब वाकई में जो एक प्रोफेशनली गेम होता है, जब आप एंट्री करते हो उसमें, क्योंकि काफी सारी चीजें होती हैं प्रोफेशनल गेम खेलने के लिए जो इसमें आप यूज करते हो। बहुत लोग नहीं बताते, नेचुरल कहते हैं। नेचुरल की एक लिमिट होती है बॉस, किसी भी चीज की हो। नेचुरल भूख हो आपकी, नेचुरल आपकी बॉडी हो, नेचुरल बॉडी की ग्रोथ हो, वो सब एक नेचुरल एक लेवल है। बस उस लेवल के बाद आप नेचुरल कुछ नहीं कर सकते। तो वो गेम मैंने खेला। फिर वहां से जब मैंने अपनी बॉडी को एक अलग लेवल में देखा, मतलब बहुत ही अलग लेवल में, फिर एक अंदर से खुद का कॉन्फिडेंस आया, माता रानी की कृपा रही। फिर मैंने लखनऊ में, ये हुआ कि अब लखनऊ में, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना
मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। कहीं ना कहीं अगर अच्छा कोच मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो प्रॉब्लम्स आती है। फिर मैंने लखनऊ में कोच ढूंढना स्टार्ट किया और लास्ट पे जाके मुझे मिले जिनका जिम है अपना जानकीपुरम में, यूएफसी के नाम से, नौशाद भाई, नौशाद खान नाम है। ही इज वेरी पोलाइट, बहुत हम्बल है और किसी भी प्रकार का मतलब किसी भी चीज का उनको ये नहीं कि मेरे उनके पास नॉलेज बहुत है, पर वो अपनी नॉलेज ये नहीं कि मतलब उनके अंदर ये जो कि हाँ मुझे बहुत नॉलेज है, ये कभी मैंने उनके अंदर आज तक देखा ही नहीं। आप एक सवाल को आप उनसे 10 बार पूछो ना तो वो इरिटेट होते, और ऐसा नहीं है यार। आप एक छोटी सी चीज देखो, आपकी अगर आपके पास 10 लड़के 15 लड़के प्रिपरेशन कर रहे हो, डाइट और हर एक चीज, आप जब पूछोगे तो कभी कभी आदमी इरिटेट हो जाता है। बट अगले के अंदर मैंने अभी तक नहीं नोटिस तक नहीं किया कि अगले के अंदर ऐसा कुछ है। तो फिर उनके अंडर में गया, अक्टूबर से मैं उनके अंडर में हूं और अक्टूबर से लगाकर ट्रस्ट मी मैं 3 गेम खेल चुका हूं। दिल्ली गया, मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने क्लासिक बॉडी बिल्डिंग खेली और मेरी 2nd प्लेस आई पूरे इंडिया में। बहुत बड़ी बात मतलब मैं खुद इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं। तो भगवान खुद नहीं आता आपकी मदद के लिए, वो खुद नहीं आएगा, वो किसी इंसान को भेजता, और मेरे लिए वो नौशाद भाई है। दूसरा मैंने खेला मेंस फिजिक, तो मेंस फिजिक तो जबकि कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मेरा एक दोस्त था वो एक्चुअली उस फेडरेशन में था, तो उसने बोला तो मैंने खेला, वहां मेरी 5th प्लेस आई। कुछ मेरी गलतियां थी जिन गलतियों की वजह से मेरी 5th प्लेस आई, वरना 2nd नहीं, फर्स्ट तो 2nd तो श्योर था। बट कुछ गलतियां मेरी थी और कुछ लक भी होता है, वो गलतियां आपसे करा ही देगा। अगर उसे आपको लक को आपको नहीं देना तो आपसे गलतियां करा देगा, और लक को आपको देना है तो वो गलतियां होने ही नहीं देगा। ऐसा मेरा मानना है और मुझे लगता है यही सच है। लास्ट अभी मैं खेल के आ रहा हूं 21 मार्च को यूनिवर्सल कप, जो कि कानपुर का बहुत ही बड़ा शो था। मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा शो नहीं देखा जो कि साहिबे भाई ने कराया था कानपुर पे। अगर जो भी ये मेरी आवाज सुन रहा हो या मुझे सुन रहा हो या ये चैनल को देख रहा हो, इस वीडियो को, वो कानपुर का अगर कोई है, और अगर है तो वो जानता ही होगा साहिबे भाई को, ठीक है। तो उनका ही वो शो था और बहुत ही अच्छा शो था। उसमें मेरी वेट कैटेगरी में मेरा फर्स्ट पोजीशन आई, ओवरऑल में मैं रनर अप रहा। तो कहीं ना कहीं मेरी बॉडी को चेंज करने वाला कौन है? नौशाद भाई। जब से मैं उनसे जुड़ा तो मेरी बॉडी, मेरी सारी चीजें कहीं ना कहीं एक अच्छे उस पर जा रही हो, टचवुड आगे भी जाएंगी। अभी बोलना से अच्छा है कि जब चीजें हों तो आप जाने। तो ये थी जर्नी। इस जर्नी में मैं गिरा भी, बहुत नुकसान भी उठाए, फिजिकली भी, मेंटली भी, फाइनेंशियली। आप जिस भी फील्ड में हो, जिस दिन आपके अंदर से खोने का डर निकल गया, यकीन मानिए प्रोग्रेस आपकी स्लो हो सकती है पर होगी। और इंसान खुद से कुछ नहीं करता है। जो लोग बोलते हैं, हाँ सक्सेस के बाद इंसान कहता जरूर है कि उसने किया, पर शायद जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है ना, तब वो ये बात कभी नहीं कहता है। स्ट्रगल के टाइम में वो भगवान को ही कहता है, या जिसने उसकी हेल्प की होती है उसको कहता है। सक्सेस के बाद वो उन चीजों को छुपा देता है, पर ऐसा नहीं। मैं आज भी यही कहूंगा, अगर कल को माता रानी ने मुझे सक्सेस भी किया और नहीं भी हुआ, दोनों चीज थी, क्योंकि मुझे नहीं पता कल मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं आज भी यही कहूंगा और कल भी यही कहूंगा, सक्सेस हूं या अनसक्सेस हूं, फिर भी जो करता है वो करता है, वो जो चाहेगा वही होगा। अगर आपके साथ अच्छा होना और आपसे अच्छा कराना है तो वो आपको उतनी मेहनत करने की शक्ति दे देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये हो कैसे रहा, कहां से हो रहा। मैं फाइनेंशियली कोई स्ट्रांग नहीं हूं और हर एक प्रिपरेशन में खर्चा आता है, डाइट होती है, सप्लीमेंट्स होते हैं और अदर्स चीजें होती हैं। मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना होता है। तो सब माता रानी करती है, कैसे करती है यार वो जाने, मुझे नहीं पता। बट हर एक एथलीट बहुत बहुत इमोशनल होता है, क्योंकि ये गेम जो प्रोफेशनली होते हैं उनके लिए बहुत इमोशंस इसमें जुड़े होते हैं। तो कुछ लोग कह देते हैं ना कि सप्लीमेंट खाया, पाउडर खाया, बॉडी बनेगा। भाई पाउडर खा के अगर बॉडी बनती होती तो इंडिया का कोई भी आदमी अनफिट नहीं होता, सब फिट ही होते। अब बात कर देता हूँ, एक चीज और बता देता हूँ, जो लड़के बिगिनर्स हैं, जो न्यू जनरेशन आ रही है, हर आदमी के दिमाग में है कि यार प्रोटीन खाने से ना किडनी चली जाती है, लीवर चला जाता है, ये हो जाता है। भाई आप जाओगे किसी के पास, आप बोलोगे 1000 रुपए में मुझे प्रोटीन दे दो, यार 1000 रुपए में प्रोटीन मिलेगा? आपको लगता है 5,500-6 हजार रुपए का 2 किलो आता है 5 LBS, वो होता है प्रोटीन। उसमें भी तो लोग आपके साथ गेम करते हैं। तो किसी अच्छे इंसान के पास जाओ,
अच्छे कोच के पास जाओ, अच्छे अंडर गाइडेंस प्रोटीन लो, फिर आप प्रोटीन की वैल्यू जानोगे कि प्रोटीन होता है क्या और प्रोटीन से क्या फायदे होते हैं। प्रोटीन कभी आपकी लीवर किडनी को नहीं खराब करता। जब एक बच्चे का जन्म होता है ना, तो सबसे पहले डॉक्टर उसे रिकमेंड करता है कि प्रोटीन, और प्रोटीन कैसे मिलता है? उसकी माँ के दूध से। फिर जब आप बच्चे को अपने सेरेलैक पिलाते हो ना, उसमें भी प्रोटीन ही होता है। तो भाई प्रोटीन आपको कभी नुकसान नहीं करता। 1000 रुपए के प्रोटीन से अच्छा है भाई अंडे खा लो। हाँ सही है। आपको पता तो रहेगा कि आपने अंडे खाए, आपको प्रोटीन तो मिलेगा ना। मत लो 1000 रुपए का वो डिब्बा जिससे भी ले रहे हो आप लोग। क्यों अपनी लाइफ को स्पॉइल अभी से कर लोगे? सो आपके हिसाब से मतलब जनरेशन देख ही रहे हो, जनरेशन गैप देख रहे हो, क्या मतलब जो बिगनर्स हैं आज के टाइम पे, बिगनर्स आप देख ही रहे हो कि 15 साल 16 साल 17 साल का एक लड़का मुझे मिला था, उसने एनाबॉलिक्स मतलब एक बहुत अच्छे लेवल पे एनाबॉलिक्स यूज कर रखा था और मतलब उसकी बॉडी में टेस्ट लेवल ना बनना बंद हो गया था, बिल्कुल खत्म पे था हिसाब किताब। तो आप क्या रिकमेंड करते हो? मतलब न्यू जनरेशन तो आप भी जानते हो नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। सो मतलब कब ये एज होती है, कब होता है कि जब आपको इनहेंसमेंट की या ऐसे ड्रग्स की जरूरत पड़ती है? तो स्टेज पे चढ़ रहा है, स्टेज पे चढ़ने की बात आ रही है किसी भी पर्सन की, मतलब कोई लड़का है स्टेज पे चढ़ना चाह रहा है, बहुत समय से उसकी तमन्ना है, मतलब एक एज ग्रुप हो जाता है ना, 10th पास हुआ 12th पास हुआ, उसके बाद ना जब देखते हैं चीजों को, देखते हैं समझते हैं, तब आने लगता है कि मन में यार अब आ गया है बस। बट आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और जो जितना मुझे लगता है, मैं सबकी राय या सबके अकॉर्डिंग नहीं बोलूंगा, जो मुझे लगता है मैं वो बोलने जा रहा हूं। आपने बहुत से चैनल्स में देखे होंगे, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स ने, अच्छे अच्छे एथलीट्स ने ये चीज बोली है कि अपनी बॉडी को, जब आप 17 साल के तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई होता है, तो उसमें आपको आर्टिफिशियल की जरूरत ही नहीं होती है। आप खुद देखो ना टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसे होता है। आप 14 साल के होते हो, आपकी मूंछ दाढ़ी नहीं होती है, धीरे धीरे करके 15-16 साल में आपकी दाढ़ी मूंछ, मतलब कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई। ठीक है कि आपको प्रोफेशनली जाना है यार, प्रोफेशनल जाने के लिए आपको लगता है कि पहले अपनी एलिजिबिलिटी को पहचानो कि आप पहली बात तो इस गेम, ये गेम एक जेनेटिक है, ये जेनेटिक्स का गेम है। बॉडी बना लेना अलग चीज है, प्रोफेशनली गेम खेलना, स्टेज पे खड़े होना, भाई बहुत त्याग करने पड़ते हैं, बहुत सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं। पहले उस चीज को अपने को समय दो, 2 से 4 साल 5 साल अपनी बॉडी को पहले नेचुरल लेवल पे लेके जाओ। यार 17 साल के हो ना, सब खाओ घर का, अच्छा बाहर का नहीं, फास्ट फूड। मैं ये नहीं कह रहा, घर का सब खाओ, और फिर देखो कि 22 साल 23 साल 24 साल के आप होने के बाद आप कितने आपकी बॉडी ग्रो करती। फिर एक अच्छे कोच को हायर करो, एक अच्छे कोच के अंडर जाओ, सारी चीजें उससे पता करो, क्योंकि 4-5 साल अगर आप इस फील्ड में रहोगे तो डेफिनेटली आपको नॉलेज हो जाएगी। और आज तो बहुत अवेयरनेस हो गई है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चे फोटोशूट इंस्टा पे फोटो डालने के लिए, या मतलब औरों की बॉडी देख के खुद को अच्छी करने के लिए वो 18 साल में स्टेरॉइड यूज कर लेते हैं। भाई आप लंबी रोज के घोड़े बन ही नहीं पाओगे, क्योंकि 18 साल में आपने तो डाल लिया टेस्टोस्टेरोन, या जो भी एनाबॉलिक्स डाले, सारे एनाबॉलिक्स इसी से रिलेटेड होते हैं। अब आप जब वैसे भी एक एज के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होने लगता है, और आपने तो पहले ही डाउन कर रखा है, फिर आप क्या करोगे? फिर तो आप उसके आदी बन जाओगे, हैबिचुअल हो जाओगे। तो कहने का यही मतलब है, पहले खुद को एक नेचुरल प्रोसेस में डालो, 4-5 साल खुद को तपाओ, खुद को जलाओ, खुद की बॉडी को समझो, देन उसके बाद किसी अच्छे कोच को हायर करो। अगर आपको प्रोफेशनली करना है तो ही एनाबॉलिक्स यूज करो। सिर्फ जिम में फोटो लगाने के लिए, या सिर्फ एक शूट के लिए, सिर्फ या इंस्टा पे या किसी को देख के प्लीज प्लीज मत करो। आप ऐसे भी नेचुरल अच्छे लग सकते हो, किसी को अच्छा दिखाने के लिए अपनी बॉडी के साथ खेले नहीं। हाँ, अगर आपका ड्रीम है, अगर आपको सिर्फ, देखिए हर इंसान कुछ ना कुछ बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई एक अच्छा एथलीट बनना चाहता है। तो अगर आपको एथलीट बनना है तो आपको इसको यूज करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, या एक सपोज दैट एग्जांपल देता हूं, अच्छी सब्जी आपको बनानी है, मान लीजिए घर में कोई भी एक डिश आपको बनानी है, तो केवल गैस से नहीं बन जाएगी, केवल ऑयल से नहीं बन जाएगी, केवल मसाले से नहीं बन जाएगी। हर चीज की क्वांटिटी होती, कुछ भी करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस को आपको करना ही करना। हाँ, फिर अगर आपको लगता है कि एज के बाद हाँ नहीं, मुझे प्रोफेशनली गेम खेलना है, मुझे एक एथलीट बनना है,
इससे और उसके बारे में आपको पता है कि आपको ये सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे, देन उसके लिए आप तैयार हो, तब बिल्कुल यूज करिए, बट अंडर गाइडेंस। सो आप अभी कोचेस की बात हुई, कोचेस से रिलेटेड बात हुई कि अब इंडिया में हम भी रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं जी। कोचेस मतलब आपने विभिन्न प्रकार के देखे होंगे, फेक गुरुजी टाइप, ऐसा कुछ भी कि मतलब कुछ भी दे देंगे, मतलब अपना कमाने की बात आएगी तो कुछ भी सजेस्ट कर देना, कुछ भी दे देना, मतलब आदत सी हो गई, कुछ लोगों की फितरत सी हो गई। तो आपका इससे क्या मतलब, आपने भी ऐसे लोगों से मिले? हाँ मतलब इसका बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने बोला ना, मैं बहुत गिरा, मैं बहुत मेरे साथ बहुत सारी चीजें हुई। तो उसके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो लेवल उतार के अगर आपको सामान देता है तो प्लीज मत लेना, उससे तैयारी ही मत करो, क्योंकि आप ही को नहीं पता कि आपकी बॉडी में क्या। आपने तो फीस पे की है ना, आपने तो पैसे दिए ना, उस सामान के भी दिए, उसकी फीस भी दी, और फिर भी वो आपको लेवल अगर उतार के दे रहा है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है ना, क्लियर सी बात है कि आपके मन में, सामने वाले के मन में कोई चोर है क्या? तो आपको नॉलेज ही नहीं मिल रही है। और नॉलेज तो छोड़िए, आपको ये नहीं पता कि आपकी बॉडी में जा क्या रहा है। लेकिन ऐसे भी कोच हैं जो आपको बी ऑनेस्ट आपके साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अच्छे से एक एथलीट का मतलब क्या होता है। जैसे कि मेरे पास कोच है नौशाद भाई, आई रिस्पेक्ट, हर एक चीज वो बताते हैं। कभी कि आज तक मुझे क्या, जितने भी एथलीट उनके पास जाते हैं, आप जाओ, आपके साथ भी वो ये नहीं करेंगे कि लेवल उतार के दे दिया। और आप पूछोगे कि ये क्या करता है वर्क, तो भी वो बताएंगे, क्योंकि उन्हें अपने पे भरोसा है, अपनी नॉलेज पे भरोसा है। उनसे उनकी नॉलेज, उनका जो उनकी नॉलेज है, जो उनके एक्सपीरियंस है, वो आप नहीं चुरा सकते उनसे। क्या चुरा लोगे आप उनसे? लेकिन लोगों को क्या लगता है कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए, पर उस इंसान के अंदर वो चीज नहीं है। कुछ कोचेस, कुछ गुरुजी, या जो भी कह लो, जो टीचर या गुरु, ये गुरु वर्ड बहुत बड़ी चीज होती है, पर इस गुरु को लोगों ने गुरुजी टाइप बोल के खराब कर दिया है। तो मैं ऐसे कोच से भी कहना चाहूंगा कि कल को आपके भी बच्चे हो सकते हैं सर, वो भी किसी फील्ड में जाएंगे, उनके साथ भी आप ही का खरा हुआ निकलेगा। तो ऐसा मत करिए। हाँ, कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं जो ग्रेट होते हैं, जो अपने कोच को ही उनसे बड़ा कोच बनने की कोशिश कर लेते हैं। तो उन लड़कों से भी मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि ऐसा मत करिए। जब आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको अच्छा मिलता चला जाए। तो मतलब अब कोचेस की बात हुई है, लेवलिंग की बात हुई, तो मतलब समझ में आता है। लेकिन अब जब आते हैं कभी भी, मतलब अब ऐसे आपके हिसाब से, मतलब एक नया लड़का आया, जिम में आ रहा है, जिम ज्वाइन किया, अब कंपटीशन की तैयारी की बात कर रहा था, अभी नया आया है, मतलब 3 महीने 2 महीने हुआ है उसको, कंपटीशन की बात कर दे रहा है, तो फिर वो कह रहा है, उसका कहने का मतलब ये है कि आपके हिसाब से मतलब नए लड़के को सप्लीमेंट्स, वे प्रोटीन्स वगैरह लेना आवश्यक है कि नहीं है? आपके रिकमेंडेशन करते? प्रोटीन की बात अगर आती तो प्रोटीन हमारी बॉडी की नीड है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको भी दूध पिलाया जाता है माँ का। बिकॉज रीजन क्या होता है? क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। बच्चा 1 साल का, क्या 2 दिन का, 10 दिन का होता है, उसे सेरेलेक पिलाने लगते हो। यार पढ़िए ना आप उसके इंग्रेडिएंट्स, उसमें भी तो प्रोटीन है। हमारी बॉडी में है कि हमारी बॉडी किस चीज से बनी? प्रोटीन से ही तो है। तो प्रोटीन जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आप जिम जा रहे हो तो आप बॉडी पे आप वर्कलोड डाल लो ना, आपके मसल्स टूट रहे हैं ना, ब्रेकडाउन हो रहे हैं ना, उनकी रिकवरी कैसे होगी? नेचुरल डाइट से होता क्या है मैं बता दूं। आप अंडे भी खा सकते हो, अंडे खाइए, पर अंडे आपकी बॉडी में जाने के बाद 1.5 से 2 घंटे वो डाइजेस्ट होने में समय लेगा। तब तक आपकी मसल्स को क्या आप टूटा ही रखोगे? वहां पे एक स्कूप आप प्रोटीन लेते हो तो वो बॉडी में तुरंत जाके उन मसल्स को रिपेयर करने का वर्क स्टार्ट कर देता है। तो प्रोटीन आप ले सकते हो, बस अच्छा लो, किसी जेन्युइन पर्सन से लो जो आपके साथ, मतलब आपके लिए ऑनेस्ट हो। सो मतलब आपको, आप भी जानते हो, आपको समय लगा इस टाइम तक, मतलब इस फेज पे आने तक, मतलब समय लगा, बहुत टाइम लगा। अब मालूम है लड़के बहुत जल्दी मचाते हैं हर चीज को, मतलब आज से शुरू हुआ नहीं, आज से आपकी गाइडेंस शुरू हुई नहीं, अब इस महीने से अगले महीने तक उनको मतलब एक अलग लेवल की फिजिक चाहिए, मतलब एक इंटरनेशनल लेवल की फिजिक चाहिए, है ना। कोचेस भी मन में डाल देते हैं कि इतने समय में बॉडी बन जाएगी, बॉडी नहीं बन जाएगी, मतलब एक्सट्रीम लेवल की बॉडी बन जाएगी, ऐसा समझा देते हैं, है ना। तो आपके हिसाब से कितना टाइम लगता है पर्सन को, मतलब एक हॉनेस्ट रिव्यू दीजिएगा। देखिए, कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में टाइम लगता है, और बॉडी का जो मेच्योरिटी लेवल होता है ना, जब आपकी बॉडी की जो मेच्योरनेस है वो टाइम लेती है। आप सोचो, और हर दिन क्या, मैं भी, आपको क्या लग रहा है कि मैं जो कल था वही आज हूं, या जो आज हूं वही कल रहूंगा? हर दिन हर बार चेंजेस आते हैं।
आप ये मत सोचो कि एक दिन में 6 महीने में आपकी हाँ, फिर तो इसका मतलब ये होगा कि आप प्रोफेशनल नहीं बनना चाहते हो। आप अपनी बॉडी को सिर्फ दूसरे को दिखाने के लिए वो चीज चाहते हो, क्योंकि प्रोफेशनली तो हर बार आपको कुछ अलग करना होगा अपनी बॉडी में। तो उसके लिए वेट और बहुत आपको वेट करना ही करना पड़ेगा, पेशेंस रखने होंगे। अब आप सोचो कि और जो बंदा ये कहे मुझे 6 महीने में ऐसी बॉडी, डेट्स मीन वो किसी को दिखाना चाहता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल है ही नहीं, वो बनना ही नहीं चाहता प्रोफेशनल। जो प्रोफेशनल होते हैं उनके अंदर बहुत पेशेंस होता है, उन्हें पता होता है। इसीलिए तो बोला मैंने, पहले 4-5 साल अपनी बॉडी को दो, नॉलेज लो, जानो, समझो कि क्या है, कैसे बॉडी ग्रो करेगी। सिर्फ वर्कआउट ही करने से कुछ नहीं होने वाला। 17 साल की उम्र से लगा के तुम 22 साल की 23 साल तक, ये मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने गलतियां की हैं, ये मैं वो नहीं बता रहा हूँ जो सुनी सुनाई बात हो। तो 17 से 25 तक नॉलेज भी लो, सिर्फ जिम में जाके डंबल और प्लेट्स ही मत उठाओ। उसके बाद आपके रास्ते, और अगर आप दिल से करना चाहते हो तो माता रानी या जिस भगवान को भी आप मानते हो, मैं उन्हें ही मानता हूँ, तो रास्ते अपने आप बनेंगे। मुझे नहीं पता कल क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन हाँ इतना जानता हूँ कि जो होगा, जो उनकी इच्छा होगी वो वही करेंगे। सो आपके हिसाब से कंसिस्टेंसी, मतलब एक फील्ड में लगे रहना, हार ना मानना, ये कितना इम्पोर्टेंट है इस फील्ड के लिए? देखिए, बॉडी को अगर आपको अलग लेवल पे ले जाना है तो कंसिस्टेंसी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बॉडी को छोड़ दोगे, वर्कआउट डाइट से हट जाओगे, तो बॉडी कहीं ना कहीं पीछे आ जाएगी। फिर आप नेक्स्ट लेवल पे, बॉडी आपकी वहां तक पहुंच गई, उस लेवल तक वो फिर जल्दी रिकवर हो जाएगी, ये बात सही है। लेकिन अब तो आपको अगर लेवल 1 हो तो लेवल 2 पे जाना है ना। अब लेवल 1 से लेवल 2 पे जाने के, आप मोबाइल में गेम खेलते हो, कोई भी गेम जिसमें लेवल होते हो, थोड़ा सा दिमाग वहां पे ले जाओ, मतलब उस मूवमेंट पे जाओ। लेवल 1 खेलने के बाद लेवल 2 पे पहुंचने के लिए आपको कितनी बार खेलना पड़ता है। कभी कभी आप नीचे आ जाते हो, फिर आधे पे पहुंच जाते हो, फिर लेवल 1 पे ही आ जाते हो। अब आप सोचो कि आधे घंटे में लेवल 2 नहीं, एक दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है। किसी किसी की किस्मत बहुत अच्छी होती है, वो आधे घंटे में पहुंच जाता है। तो सबकी अपनी अपनी चीजें होती हैं। तो लेवल 2 पे पहुंचने के लिए आपको कंसिस्टेंसी जरूरी होगी। जब आप लगातार उसी चीज को खेलोगे तो आप लेवल 2 पे पहुंचोगे। तो आपके हिसाब से आप देख ही रहे हो, हर आदमी, जैसे कोई एक एथलीट आया है ना, उसके हर एक साल पे 6 महीने पे, 4 महीने पे, 3 महीने पे गुरुजी चेंज होते चले जाते हैं, है ना, चेंज होते, जैसे आज हम है तो कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, मतलब टिकना नहीं है ना। तो और वो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट पा भी नहीं पाते। सो इस पे आपका क्या नजरिया है आपके? हाँ, तो इसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो जो बंदे होते हैं उन्हें जल्दी विश्वास नहीं करते वो, और विश्वास करे भी कैसे, लोग इतना कर रहे हैं गलत, पर कहीं ना कहीं दोस्त विश्वास तो करना पड़ेगा। विश्वास करने में हो सकता है आपके साथ गलत हो, लेकिन आप बहुत कुछ सीख जाओगे वहां से, फिर वहां से आपसे गलती नहीं होगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैंने बोला ना कि मैं कोच से भी कहूंगा और लड़कों से भी कहूंगा, दोनों एक दूसरे के लिए यार हॉनेस्ट रहो। एक लाइफ है, अगर स्टूडेंट आगे बढ़ेगा तो कोच का ही नाम होगा, वो ले या ना ले। अगर मेरी तैयारी आज नौशाद भाई करा रहे हैं तो कल को मैं आगे बढ़ता हूं तो क्या लगता है कि मैं किसी और का नाम ले लूंगा? तो फिर ऊपर वाला तो देखने वाला है ना भाई, वो वहीं से नीचे मुझे धकेल देगा, क्योंकि वो मेरे लिए हॉनेस्ट है यार, तो मैं उनके लिए हॉनेस्ट हूं। ताली दोनों हाथों से बजती, तो दोनों से कहूंगा, ना गलती स्टूडेंट की होती ना गलती टीचर की। दोनों अपनी अपनी जगह सही रहो, सब चीजें सही होंगी, मैं यही कहूंगा। मतलब नजरिए की बात होती है, मतलब अब रहते हैं, अगर हम देख रहे हैं, है ना, कोचेस का कंट्रोवर्सीज होती हैं, चीजें होती हैं, है ना, तो देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं आज के जमाने में, आज का मतलब जो ट्रेंड चल रहा है, मतलब जो न्यूबी है, मतलब नए नए लड़के जो है ना, उनको मतलब बॉडी बिल्डिंग को दिखा के, मतलब एक इतना एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स दिखा दिया जाता है कि बहुत महंगा स्पोर्ट्स है, तुम ना जाओ, ये वो, मतलब तरह तरह की बात है। स्टार्टिंग में मतलब उसने स्टार्ट किया है, आज स्टार्ट किया है ना, तभी बता दिया कि बॉडी बनाना बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, इसलिए वो लड़का जिम ही नहीं आता है। तो आपका क्या मतलब कहना है कि फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग कितना महंगा स्पोर्ट्स है, आप क्या मानते हैं इस चीज को? यार पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा ना, जब आपको अगर कुछ करना है ना तो दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। फिर वो एक्सपेंसिव हो, कोई कुछ भी कहे, आपको नहीं करना, आपको बहाना चाहिए, वो एक अलग बात है। हाँ एक्सपेंसिव है, नो डाउट, लेकिन आप ये कहो कि यार मैं इस वजह से डर गया, तो आप झूठ बोल रहे हो। अगर आपने यहां से चाहा है कि आपको करना ही करना है तो आप करोगे। अरे नहीं खाओगे प्रोटीन,
आपके पास पैसे नहीं होंगे, घर का खाते रहोगे, अंडे खा लोगे, यही तो होगा ना। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होना है। या खाना नहीं मिलेगा, डाइट ही बिल्कुल नहीं मिलेगी, बट आपके अंदर से है ना, तो आप लगाओगे। आप 5 रुपए भी जोड़ोगे, 10 रुपए भी जोड़ोगे। जोड़े हैं मैंने खुद। आज भी मुझे याद है कि मेरे पास एक गुल्लक हुआ मिट्टी के आते थे, मैं जोड़ता रहता था। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बहाने हैं। मैं नहीं मानता इन चीजों को। हाँ, आप हो सकता है कुछ लोग आगे आपसे, आप ही के साथ स्टार्ट किया हो, वो आपसे ज्यादा आगे निकल जाए जल्दी, आपको थोड़ा लेट पहुंचने में लगे, बस ये हो सकता है। बट ये सोचो कि यार किसी ने बोल दिया वो एक्सपेंसिव और मैंने किया, ये तो सामने वाला फिर अपने आप को। मतलब अब अगर यहाँ बात करें फिटनेस की, फिटनेस इंडस्ट्री की, बॉडी बिल्डिंग अलग है प्रोस्पेक्टिव है, फिटनेस इंडस्ट्री बिल्कुल अलग प्रोस्पेक्टिव है। तो क्या फिटनेस इंडस्ट्री उतनी महंगी आपको दिखती है? फिटनेस, अगर सिर्फ आपको फिट रहना है तो कोई भी एक्सपेंसिव नहीं है जो लोगों को लगता है। फिट रहने के लिए तो आपकी जो नॉर्मल घर में खाना पीना है, तेल मसाला, ये अरे बहुत कम हो जाएगा आपका, आपके पैसे बचेंगे। यकीन, ट्रस्ट में करके देख लो। क्योंकि उसमें तेल मसाले इन सब चीजों की ज्यादा जरूरत ही नहीं है फिट रहने के लिए। तो आपके खर्चे बच जाएंगे, आपके पैसे सेव होंगे। ये लोगों की गलत फहमी है कि सिर्फ फिट रहने के लिए भी बहुत एक्सपेंसिव है। ऐसा कुछ नहीं, फिट रहने के लिए आपके पैसे बचेंगे। अगर जो नए लड़के आ रहे हैं, नए फिटनेस इंडस्ट्री में लड़के आ रहे हैं, उनसे आपका क्या कहना है? देखिए, नए लड़कों के लिए मैंने अभी हमारी जो पूरी अभी तक बातचीत हुई स्टार्टिंग से अब तक, उसमें नए लड़कों को मैंने काफी मैसेज दे दिए। तो वो समझदार है, वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस उनसे यही कहूंगा, अगर 15-16 साल की एज से जिम ज्वाइन कर लिया है तो घर का खाओ, बाहर का उल्टा सीधा मत खाओ। कभी कभार दोस्तों के साथ खा लिया, कोई इशू नहीं। घर में जो बने अच्छे से अच्छा खाओ, ठीक है, और वर्कआउट करो। 4-5 साल 6 साल अपनी बॉडी को ऐसे ही दो। अब देखो बॉडी बन नहीं है कि नहीं, बस ये सोचो कि नहीं, तुम्हें सिर्फ वर्कआउट करना है। फिर उसके बाद तुम्हारा एम क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, उतने एज तक तुम डिसाइड कर लोगे। फिर एक अच्छा कोच हायर करो, फिर उसके अंदर में ट्रेनिंग करो। प्रोफेशनली जाना है, प्रोफेशनली वो आपको खुद गाइड करेगा कि कैसे क्या करो, कैसे क्या नहीं करो। और अगर आप लखनऊ में हो या कहीं भी बाहर हो, अगर आप वाकई में प्रोफेशनल आना चाहते हो इस फील्ड में, तो मैं फिर लास्ट में आपको बता दूं, नौशाद खान से अच्छा इंसान आपको नहीं मिलेगा। मेरे कहने से मत जाओ कि मैंने बोल दिया, अरे भाई की तो बॉडी है, भाई तो बन गए, तो ये ऐसे ही बोल रहे होंगे। नहीं, आप खुद जाके देख लो, और उसके बाद आपको लगे तो आप करना। मैं कह सकता हूं, और मैं पूरे यकीन के साथ, कोई आप जाओ और आप एक भी कमियां निकाल देना। तो अगर वाकई में आपको यहां पे प्रोफेशनल बनना है तो आप मेरे इंस्टा पे जा सकते हो, aesthetic_प्रवीण चौहान 7985। उसमें आपको मिल जाएगा द नौशाद खान के नाम से, और आप बात कर लीजिएगा। सिर्फ आपको बातों से ही लग जाएगा। इंसान बातों से पता चल जाता है कैसा है कैसा नहीं। उसके बाद आप जाइए, मिलिए, फिर आपको देखिए। तो भाई क्या कहते हैं, आपका नंबर डाल दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब लोग कांटेक्ट करना चाहेंगे, नए लड़के जो आ रहे हैं। सो क्या कहता हूँ, बिल्कुल, अगर वाकई में आप इंटरेस्टेड हो, नंबर आपने डाल दीजिए। लेकिन और जो भी नए बच्चे हैं, अगर वाकई में वो इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल कॉल करें, बिल्कुल मिले। बट एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं पहले, फ्री में किसी भी चीज की उम्मीद मत करना। फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा, दूंगा ही नहीं, क्लियर बोल दे रहा हूं। उनमें से नहीं हो कि आओ फिर मुझसे सामान लो, मैं ये बताऊं ठीक है मैं फीस में डिस्काउंट कर दूंगा, मैं उस टाइप का ना हूं, ना मैं करूंगा। लेकिन मैं फ्री में दूंगा भी कुछ नहीं। हर चीज का एक वो होगा। हाँ, जो लड़के जिनके पास नहीं है पैसे, गरीब हैं, वो आना चाहते हैं, उनको भी मैं फ्री में नहीं दूंगा। बस ये कि उनके लिए जितना मुझसे हो सकेगा, अपने से मैं वो अपनी चीजों से, अगर मैं किसी से 10,000 ले रहा हूं तो उनसे कम ले लूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई ये सोचे कि फ्री में, तो भाई मुझे भी फ्री में नहीं मिला है और ना किसी को मिलता है। सबको सबकी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि जब आप कीमत चुकाते हो तो आपको पता होता है। ठीक है, सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। भाई का नंबर हमने डाल दिया है, अगर किसी को भी किसी तरह की क्वेरीज, हेल्प या पर्सनल ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग की जरूरत हो तो भाई कॉन्टेक्ट करेगा। सो बाय बाय, टेक केयर, स्टे बेस्ट, बाय बाय।